आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में रविवार 6 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कोरोना काल में दुर्गा उत्सव के लिए सशर्त अनुमति देने का निर्णय लिया है। इसके तहत पंडाल सजेंगे और झांकियां भी लगाई जा सकेंगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने गणेश उत्सव के दौरान सार्वजनिक स्थल पर पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी थी। सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि शनिवार को सरकार ने शर्तों के साथ दुर्गा उत्सव मनाने की अनुमति दी है। उत्सव में 100 से अधिक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अनुमति दे दी है। वहीं मूर्तियों की ऊंचाई तय करने का निर्णय जिला प्रशासन करेगा। मालूम हो कि गणेश उत्सव में इस तरह के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंधित थे। हालांकि सरकार ने अनुमति देने के साथ ही ये भी कहा है कि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन किया जाए। वहीं पंडालों में मूर्तियों की ऊंचाई कितनी होगी, इसका निर्धारण प्रशासन करेगा। सरकारी आदेश के अनुसार पंडाल में मौजूद सभी लोगों को मास्क पहनना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का भी सभी को ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सरकार ने दुर्गा पूजा आयोजित कराने वाले कमेटियों को पंडालों में सैनिटाइजर और हैंड वॉश की भी व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। पूजा के आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि पंडालों में मूर्ति का साइज क्या होगा, इसे लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। सरकार जल्द ही इसे लेकर भी एक गाइडलाइन जारी करेगी। सरकार के इस फैसले से मूर्तिकारों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि मूर्ति की बिक्री नहीं होने की वजह से उनके सामने आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित क्रूनो अभ्यारण्य में दुर्लभ प्रजाति का सफेद सांभर अल्बिनो दिखाई दिया है। सांभर हिरण की ही एक प्रजाति है। डीएफओ पीके वर्मा ने इस अल्बिनो को खोजने का दावा किया है। उन्होंने अल्बिनो का एक वीडियो भी बनाया है। अल्बिनो मिलने से क्रूनो अभ्यारण्य का अमला उत्साहित है। सफ़ेद भालू, सफ़ेद बाघ दिखना तो आम माना जाता है, लेकिन सफ़ेद सांभर मिलना काफ़ी अहम है। डीएफओ वर्मा का दावा है कि हिरण प्रजाति में इस तरह का रंग बदलना करोड़ों सांभरों में कभी कभार देखने को मिलता है। पूनो में यह दुर्लभ प्राणी मिलना जिले के लिए सौगात हो सकती है। हमारी प्राथमिकता अब इसकी वंश वृद्धि रहेगी। पीके वर्मा ने बताया कि सफ़ेद सांभर की निगरानी के लिए टीम को जंगल में तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि क्रूनो अभ्यारण्य को खास तौर से एशियाटिक लॉयन के लिए तैयार किया गया है। हालांकि गुजरात के गिर अभ्यारण्य से सिंह कई प्रयासों के बाद भी मिल नहीं पाए हैं। उपचुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी राजनीतिक दलों का फोकस ग्वालियर चंबल इलाके में है। बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार इस इलाके में कैंप कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बड़ा दावा किया है। सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया है कि बीजेपी आरएसएस के इंटरनल सर्वे से डरी हुई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी 27 में से 27 सीटों पर चुनाव हार रही है। जनता उपचुनाव में इस बार बीजेपी को नकार देगी। सज्जन सिंह वर्मा यह दावा आरएसएस के एक कथित सर्वे के आधार पर कर रहे हैं। 27 में से 27 कांग्रेस उपचुनाव में जीत रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में 16 सीटें हैं। वहां पर बीजेपी के 3 बड़े नेता 3-4 दिन से डेरा डाले हुए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां कैंप किए हुए हैं। आरएसएस ने बीजेपी से कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर घूमने से पार्टी एक भी सीट नहीं जीतेगी। हालांकि सज्जन सिंह वर्मा ने यह नहीं बताया कि यह इनपुट उन्हें कहां से मिला है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वार करते हुए कहा कि कोरोना से ग्वालियर में सैकड़ों लोग मरे, लेकिन वह हाल जानने नहीं गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसिद्ध बुंदेली लोकगीत गायक देशराज पटेरिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री पटेरिया ने अपनी गायकी से आंचलिक लोक गायन को समृद्ध बनाया। वे मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के बुंदेली भाषियों के बीच लोकप्रिय बने। बिजली बिल की सब्सिडी आने वाले दिनों में उपभोक्ता के खाते में आएगी। उपभोक्ताओं को पहले पूरा बिल अदा करना होगा, उसके बाद ही सरकार से मिलने वाली राहत उसके खाते में पहुंचेगी। ऊर्जा विभाग ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में प्रदेश के विदिशा, झाबुआ और सिवनी जिले में इसे लागू किया जा रहा है। तकनीकी समस्याओं का आकलन करने के बाद प्रदेश भर में लागू होगी। रसोई गैस सिलेंडरों पर सब्सिडी की तरह ही प्रदेश में बिजली कनेक्शनों पर भी सरकार यही व्यवस्था करने जा रही है।
प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषि पंप कनेक्शन में सबसे ज़्यादा सब्सिडी सरकार से मिलती है। किसानों के हिस्से का 92% बिजली बिल प्रदेश सरकार हर हाल बिजली कंपनी को सीधे जमा करती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम में किसानों को बिजली बिल की पूरी राशि कंपनी को सीधे चुकानी पड़ेगी, जिसमें 8% स्वयं और सरकार द्वारा जारी सब्सिडी राशि 92% रहेगी। इस साल से इंदिरा ज्योति योजना और संबल योजना के हितग्राहियों को भी बिल का पूरा भुगतान करना होगा। ऐसे उपभोक्ता जिनकी खपत 100 यूनिट आती है, उनका बिल मौजूदा दर के हिसाब से 634 रुपये होता है। सब्सिडी में उपभोक्ता को 100 रुपये का बिल ही जमा करना होता है। आने वाले दिनों में उपभोक्ता को 634 रुपये का बिल ही अदा करना होगा। सब्सिडी के 534 रुपये उपभोक्ता के खाते में सरकार जमा करेगी। इसी तरह से मासिक खपत 150 यूनिट तक रहने पर 918 रुपये का बिल पूरा भुगतान करना होगा। बाद में सरकार सब्सिडी के 534 रुपये उपभोक्ता के खाते में डालेगी। अभी उपभोक्ता को सिर्फ 384 रुपये का बिल जमा करना होता है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों से 43,000 बच्चे गायब हो गए हैं। यह पढ़कर थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में स्कूलों से इतने विद्यार्थियों का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। यह विद्यार्थी आज की स्थिति में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं है। इस पर लोक शिक्षण संचालनालय ने नाराजगी दिखाते हुए कहा कि इतनी ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों का नामांकन न होना चिंता का विषय है। लोक शिक्षण संचालनालय के जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रवेश प्रक्रिया में छिंदवाड़ा सहित 16 जिलों में अव्वल है। इन जिलों में 90% विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया है। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 41 लाख के करीब पहुंच रहा है। वर्तमान में यह आंकड़ा 41,20,846 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 23,17,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 8,66,026 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 31,83,84,467 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 70,732 है। अब तक देश में कुल 4,88,31,145 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। इधर मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 71,000 से ज़्यादा हो गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 38,961 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 71,880 पहुँच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 15,688, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 54,649 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,543 है। प्रदेश में अब तक 14,90,000 से ज़्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज़्यादा है, उनमें वर्तमान में इंदौर में 14,315 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 4,004 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 415 है। भोपाल में 11,437 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,574, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 304। ग्वालियर में 6,214 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 1,758, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 65। जबलपुर में कुल 4,738 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,059 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 93। मुरैना में कुल मरीजों की संख्या 2,152 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 137 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। उज्जैन में 1,925 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 316, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 80। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 1,805, एक्टिव मरीजों की तादाद 365 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 30। नीमच में कुल मरीजों की संख्या 1,321 में से एक्टिव मरीज 246, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17।
सागर में कुल 1235 में से एक्टिव केसेस 206 एवं 60 लोग काल कलवित हुए हैं। बड़वानी में कुल 1226 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 165, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 15। शिवपुरी में 1190 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 466, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 8। रतलाम में कुल 1182 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 297, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 22। विदिशा में कुल 1026 मरीजों में से एक्टिव मरीज 234, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 23। धार में कुल 1020 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 222, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 17 तथा खंडवा में कुल 1006 मरीजों में से 110 एक्टिव मरीज और जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 23 है। प्रदेश में एक भी जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 नहीं है। इसके साथ ही डिंडोरी और उमरिया में ही मरीजों की तादाद 200 से कम है। शेष जगहों पर मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा पहुंच गई है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में रविवार 6 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 7 सितंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।